ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ। ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 3 ਵਜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਸੋਮਵੀਰ सांगवान ने सरकार ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ और अपना समर्थन वापस ले लिया है। तो गल करन जा रहे हैं दो अहम मुद्दे जिहड़े ने अज दे चल रहे ने और बीते 2 महीनों तो किसानां दे विच रोह है और किसान अपने रोह दे करके सड़कां ते बैठिया होया है। इस दे नाल ही हुण तुहानूं जिहड़ी ताज़ा जानकारी दे रहे हैं वो यही है कि हुण किसान गलबात दे लई राजी हो गए ने। ये तीजी बैठक जिहड़ी है टेबल टॉक डिस्कशन जिहड़ी है हुण जारी है किसानां दी केंद्र सरकार दे नाल और इस दे नाल 3 बजे मीटिंग होने जा रही है। और दूजे पासे गल करांगे हरियाणा सरकार नूं जो झटका दिता है आजाद विधायक सोमवीर सांगवान ने, जिन्हां ने सरकार तो अपना समर्थन वापस ले लिया है और खेतीबाड़ी के मुद्दे नूं लैके ही जिहड़े कानून 3 पास होए ने इन्हां नूं लैके ही अपना समर्थन सोमवीर सांगवान ने वापस ले लिया है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ और किसान जथेबंदियां दी बैठक दे विच इस दा फैसला लिया गया है। किसानां ने कबूलिया है कि केंद्र दा गलबात दा सद्दा और केंद्र ने 3 बजे मीटिंग दा सद्दा दिता है। तुहानूं दस दे कि तीजी टेबल टॉक डिस्कशन होवेगी जिस दे विच केंद्र दे नाल किसान जथेबंदियां दे जिहड़े आगू ने ओह गलबात करनगे। 3 खेती कानूनां नूं लैके लगातार रोह दे विच है किसान पूरे देश दा और इस वेले दिल्ली दे बॉर्डर ते पूरा घेरा पाया हुआ है। किसानां ने पूरे कई सूबियां तो किसान आए हुए ने, पंजाब हरियाणा मध्य प्रदेश यूपी उत्तराखंड के किसान जिहड़े ने इस वेले दिल्ली नूं घेरा पा के बैठे हुए ने। और उस दौरान ही हुण केंद्र सरकार वल्लों जिहड़ी बैठक 3 दसंबर नूं करनी सी उसनूं पहला प्रीपोन कर लिया गया है, यानी कि अज ये बैठक होवेगी 3 बजे डिस्कशन होवेगी। किसान जथेबंदियां ने इस तो पहला खुद भी पहला डिस्कस किया इस बारे कि कुछ रणनीति जिहड़ी है उसनूं लैके वो अगे जाणगे। केंद्र के नुमाइंदियां दे नाल गल कीती जावेगी, मीटिंग की गल की जाए तो इसकी अगवाई राजनाथ सिंह करनगे। इस दौरान रेल मंत्री पीयूष गोयल और खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर भी मौजूद रहेंगे। इस तो पहला हाई लेवल की मीटिंग सरकार के लेवल ते भी चली है। इस मीटिंग दे विच अमित शाह ने भी हिस्सा लिया है। तो तुहानूं दस दे कि बीते दिन की गल की जाए तो अमित शाह ने किसान जथेबंदियां दे नाल फोन कॉल ते गल कीती सी और उन्हां नूं खुद इनवाइट कीता सी। फिलहाल किसानां ने सद्दा कबूल लिया है और 3 बजे केंद्र दे नाल गलबात करन दे लई किसान आगू जाणगे। कानून बनाओ खेती मतलब फसल खरीदना सारे भारत के विच। तो अभी आप यहाँ किसानों से मिलने आए तो क्या कहेंगे अभी आप? नहीं हम बोलेंगे, आप सुन लेना। नहीं लेकिन अगर ये बातचीत सफल होती है तो आप आंदोलन वापस हो जाएगा? हाँ, जैसे हमारी बात सारी मंगा मान लिया फिर हमारा कड़ा सिर पर। लेकिन सरकार कह रही कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, अफवाह में है कुछ संगठन। नहीं, आपको देख लो क्या भ्रम फैलाते हैं। आप बताइए, आप भी जा रहे हैं मीटिंग में? मैं खुद जा रहे हैं, आप जा रहे हैं। तो तुहानूं दस दिए कि एक हाई लेवल मीटिंग सरकार के लेवल ते भी हुई है। जेपी नड्डा के घर हाई लेवल मीटिंग हुई है। सूत्रां के हवाले तो वड्डी खबर तुहानूं दस रहे हैं। अमित शाह ने बलबीर राजेवाल नूं फोन भी कीता सी इस मीटिंग के दौरान। बैठक के दौरान अमित शाह ने राजेवाल दे नाल गल कीती और बीजेपी आगू सुरजीत जियाणी के जरिए गलबात करवाई गई। 3 बजे राजेवाल समेत 32 किसान जथेबंदियां नूं सद्दा दिता गया। तुहानूं दस दिए कि इस वेले सियासत पूरी तरह गरमाई हुई है। पंजाब तो लेके दिल्ली की सियासत इस वेले पूरी तरह हलचल मची हुई है। और उस दौरान जदों की केंद्र वालों किसान जथेबंदियां दे नाल गलबात की जाएगी, टेबल टॉक की जाएगी, उस तो पहला एक हाई लेवल मीटिंग सरकार ने भी की है। जेपी नड्डा के घर हाई लेवल मीटिंग हुई है। इस दे विच अमित शाह भी मौजूद रहे सन, इस दे विच राजनाथ सिंह भी सी और उस दौरान अमित शाह ने बलबीर राजेवाल नूं फोन किया
ਔਰ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। 3 ਵਜੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਮੇਤ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਗਵਾਨ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੋਮਵੀਰ ਸੰਗਵਾਨ ਨੇ। ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸੋਮਵੀਰ ਸੰਗਵਾਨ ਔਰ ਕੱਲ ਪਸ਼ੂਧਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੰਗਵਾਨ ਨੇ। ਮਨੋਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਸੂਬੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਰੋਸ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੋਮਵੀਰ ਸੰਗਵਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਔਰ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਸ਼ੂਧਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਨੋਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋਮਵੀਰ ਸੰਗਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮर्थन भी सरकार तो वापस ले लिया। फोगाट खाप के ये छत्तीस बरादरी भाई इकट्ठे हुए थे। मैं इनसे आके अपील करी है कि हरियाणा की तमाम खापें किसानों के साथ हैं। इस जुल्म को हम देख नहीं सकते, इसलिए इस अवसर पर मैंने भी कल हमारे सांगवान खाप की मीटिंग करी थी। तमाम भाइयों को लेकर दिल्ली कूच कर रहे हैं और कल अपने चेयरमैन से त्यागपत्र दिया था और आज इस मंच के माध्यम से आप लोगों के सामने जो हम निर्दलीय विधायक होने के नाते सरकार को जो समर्थन किया था, किसानों के जुल्म के जो किसानों पर जुल्म हो रहे हैं, भाइयों के सहयोग से इस सरकार के साथ मैं नहीं चल सकता, इसलिए सरकार से अपना समर्थन वापस लेने की घोषणा करता हूँ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਸੋਮਵੀਰ ਸੰਗਵਾਨ ਤੇ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਸੋਮਵੀਰ ਸੰਗਵਾਨ ਨੇ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮਨੋਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? बिल्कुल नवजोत, देखिए सोमवीर सांगवान ने एक बहुत बड़ा झटका हरियाणा सरकार को दिया है। उन्होंने ये साफ तौर पर अपने इस्तीफे में कहा है, माफ़ कीजिएगा, अपना जो उन्होंने त्यागपत्र वापस दिया, जो पत्र लिखा उसमें कहा है कि किसानों से संबंधित कानून केंद्र सरकार ने पारित किया और जिस तरीके से ये सरकार किसानों पर जुल्म कर रही है, इसलिए वो अपना समर्थन हरियाणा सरकार से वापस लेते हैं। तो बहुत बड़ा झटका हम हरियाणा सरकार के लिए इसको कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले एक और जो निर्दलीय विधायक हैं बलराज कुंडू, जो कि महम से विधायक थे, उन्होंने भी सरकार से वापस अपना जो समर्थन है वो ले लिया था। तो इस प्रकार से 2 निर्दलीय विधायक अब सरकार से अलग हो चुके हैं। और सोमवीर सांगवान की अगर हम बात करें नवजोत, तो ये पहले भारतीय जनता पार्टी में ही थे, भाजपा के वरिष्ठ नेता थे और दादरी से जब इनको टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़े थे। उन्होंने बीजेपी की बबीता फोगाट, जो कि जानी मानी रेसलर हैं, उनको चुनाव दादरी से हराया था और निर्दलीय चुनाव जीते थे। और जब निर्दलीय चुनाव जीते तो सरकार को उन्होंने समर्थन दिया था, लेकिन अब समर्थन वापस ले लिया है। इससे पहले वो चेयरमैन भी छोड़ चुके हैं। जी शुक्रिया मनोज, तुसी लेकिन बड़े रहो साडे नाल, अगे भी तुहाडे तो जानकारी लवांगे। पर तुहानू दस दईए कि वड्डी खबर तुहानू दिखा रहे हां, किसान अंदोलन दे विचाले सोमवीर सांगवान वल्लों मनोहर सरकार ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪਸ਼ੂਧਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਹੁਦੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਸੋਮਵੀਰ ਸੰਗਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। उधर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों ने भी हुण तेवर दिखाने शुरू कर दिते ने। जेजेपी प्रधान अजय चौटाला दा वड्डा बयान सामने आया है। किसानां दीआं मंगां पूरीआं करे केंद्र सरकार, एमएसपी नूं कानून दा हिस्सा बनाए सरकार और सड़कां ते
ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ। ਅਜੇ ਚੌਟਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜੇ ਚੌਟਾਲਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਧਰ ਹੀ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੰਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੱਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੇ ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਚੌਟਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ क्यों नहीं बना रही आखिरकार सरकार। और साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरह किसान सड़कों ते रुल रहा है, परेशानियां का सामना करना पै रहा है किसान नूं। और हालांकि अज दी जिहड़ी बैठक होने जा रही है 3 बजे, उसनूं लैके भी उम्मीद जताई जा रही है अजय चौटाला वल्लों। सरकार में बैठे हुए लोगों को भी आग्रह किया है कि किसान की समस्या का समाधान किया जाए। अन्नदाता आज परेशान होता हुआ सड़कों पे बैठा है, घूम रहा है। परेशानी सरकार को भी है, किसान को भी है, सब लोगों को है। जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी समाधान निकल जाए उतना ही अच्छा है। समाधान तो सरकार में बैठे हुए लोग स्वयं बार बार ये बयान देते हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर का बयान है, प्राइम मिनिस्टर का खुद का बयान है कि हम एमएसपी को जारी रखेंगे, तो उसको ऐड कर दे, उसको लिखने में एक लाइन क्या दिक्कत है। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤੰਜ ਕਸਣ ਨੂੰ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਧਿਰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਜੇ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? देखिए, किसान एक ऐसा विषय है, या किसानों से जुड़े जो कृषि कानून है वो एक ऐसा विषय है जिसको लेकर सभी अपनी एकजुटता किसानों के साथ दिखा रहे हैं। और हरियाणा में अगर हम बात करें तो अब सोमवीर सांगवान जो कि निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने अपना समर्थन सरकार से वापस ले लिया। लेकिन इस वक्त जननायक जनता पार्टी पर बड़ा दबाव है। और जब अकाली दल ने एनडीए से बाहर होने का फैसला लिया था पंजाब में, उसके बाद हरियाणा में भी जननायक जनता पार्टी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि जननायक जनता पार्टी अपने आप को क्लेम करती है गाँव की पार्टी, किसानों की पार्टी। और इसीलिए लगातार जो विरोधी हैं वो हमलावर थे कि दुष्यंत चौटाला सरकार में क्यों बैठे हैं। किसान संगठनों ने भी दुष्यंत चौटाला के घर पर जाकर सिरसा में धरना प्रदर्शन किया था और उनके घर का घेराव भी किया था। तो अजय चौटाला ने जो कहा है तो हम मान सकते हैं कि दबाव उनके ऊपर भी है, और वो ये नहीं कह सकते कि ये सब ठीक है और कानून का पूरा खुल के समर्थन वो नहीं कर सकते। उन्होंने इसीलिए ये बात कही है कि सरकार को एमएसपी की जो मांग है किसानों की वो पूरी करनी चाहिए। जी ਤਾਂ ਮਨੋਜ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੇ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਵੀ बीजेपी तो किनारा करना शुरू कर देता है? देखिए, जाहिर सी बात है कि उन्होंने बहुत नपातुला बयान दिया है। अगर उनके बयान का थोड़ा सा विश्लेषण करें तो उन्होंने ये कहा, पहले तो ये कहा कि किसानों की जो मांग है वो सरकार को माननी चाहिए और एमएसपी को लेकर जो संदेह है किसानों का वो दूर करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने उम्मीद भी जताई है कि शाम को जो बैठक होगी तो कुछ ना कुछ उसमें से जो ब्रेक थ्रू है वो होगा और कुछ ना कुछ सकारात्मक चीज़ निकल कर आएगी। लेकिन जननायक जनता पार्टी सरकार से किनारा कर लेगी, इसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि गठबंधन में दोनों पार्टियां हैं और गठबंधन का ये शुरुआती दौर है। जेजेपी को भी उम्मीद है कि पहला साल गुजरा है, धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी, पटरी पर लौट आएंगी। और वो भी इंतजार कर रही है कि केंद्र सरकार किसानों को लेकर क्या फैसला लेगी। लेकिन जो बैलेंस जो बातचीत है वो हमें जेजेपी के नेताओं की तरफ से देखने को मिल रही है। एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। जब पहली बार आंदोलन हरियाणा में हुआ था, अजय चौटाला साफ तौर पे कह रहे हैं कि एमएसपी ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? जी बिल्कुल, देखिए, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि कोशिश जननायक जनता पार्टी की ये है कि वो सरकार के साथ भी हैं और किसानों का साथ भी वो छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए वो बीच में फंसे हैं। इसलिए उनको बहुत संतुलित होकर, बैलेंस होकर बोलना पड़ रहा है। इससे पहले जब कुरुक्षेत्र में
किसानों ने कहा कि हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ है और सरकार ने कहा कि लाठीचार्ज नहीं हुआ। तो जेजेपी के नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा था कि लाठीचार्ज हुआ है, तो वहां पे भी कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिला था। और अब अजय चौटाला के बयान को अगर हम देखें तो उन्होंने संतुलन बनाने की कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि एमएसपी की गारंटी किसान मांग रहे हैं तो सरकार दे दे, और जो बैठक होने वाली शाम को उससे ब्रेक थ्रू निकलेगा। तो बहुत नपातुला उनको फूक फूक कर कदम रखना पड़ रहा है, लेकिन दबाव में बहुत ज़्यादा इस वक्त बीजेपी से ज़्यादा मैं कह सकता हूँ हरियाणा में जननायक जनता पार्टी है, क्योंकि वो किसानों की पार्टी अपने आप को बोलते हैं, किसानों और कमेरे वर्ग की पार्टी को वो बोलते हैं। ताऊ देवीलाल जिनकी विरासत उनके साथ चल रही है, और ताऊ देवीलाल किसानों के बड़े नेता थे, तो इसलिए जननायक जनता पार्टी पर भी बहुत ज़्यादा दबाव है। जी शुक्रिया मनोज, इस खबर से पूरी जानकारी वास्ते। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਜੇ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੈਲੈਂਸਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। अगली वड्डी खबर पंजाब आम आदमी पार्टी के इंचार्ज जरनैल सिंह दे नाल जुड़ी हुई है, जिन्हां नूं गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली के एक नॉट पैलेस दे विच उन्हां नूं गिरफ्तार किया गया है। किसानां दे समर्थन दे विच ह्यूमन चेन बनाउण दे इल्जाम उन्हां ते लगे ने। तुहानूं दस दईए कि पहला भी वो पूरा शमूलियत कर रहे सीगे, और कुछ तस्वीरां भी उन्हां दियां सामने आईयां सी। खेती जिथे कि किसानां दा अंदोलन चल रहा सी उस जगह मौजूद सन आम आदमी पार्टी के इंचार्ज जरनैल सिंह, पर फिलहाल उन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली के एक नॉट प्लेस चो उन्होंने गिरफ्तार किया गया है, और इल्जाम उन्होंने यही लगे ने कि वो किसानों के समर्थन दे विच ह्यूमन चेन बना रहे सन, यानी कि लोगों को होर ज्यादा कनैक्ट कर रहे सी, और किसान अंदोलन वास्ते वो लोगों का समर्थन हासिल करने वास्ते लोगों के विच ह्यूमन चेन बनाने का काम कर रहे सी, यानी कि एक दे नाल दो दे नाल चार, यानी कि मल्टीप्लाई कर रहे सी। समर्थन होर बढ़े, सपोर्टर्स होर बढ़न, इस करके ह्यूमन चेन बनाने का काम उन्हां वल्लों कीता जा रहा सी। फिलहाल इस मामले ते वधेरे जानकारी वास्ते मेरी सहयोगी रचना साडे नाल दिल्ली तो जुड़ चुके ने। रचना, पूरा मामला आपसे समझना चाहते हैं। पंजाब के आम आदमी पार्टी के इंचार्ज जरनैल सिंह, जो कि जिनकी तस्वीरें भी अभी धरने वाली जगह से सामने आई थी, अब उनकी गिरफ्तारी पाली गई है। देखिए, जिस तरीके से किसानों का आज प्रदर्शन का 6वां दिन है और आम आदमी पार्टी लगातार उनके समर्थन में खड़ी हुई है, इसी को लेते हुए आज एक ह्यूमन चेन बनाने की तैयारी की गई थी, और उस दौरान जब ह्यूमन चेन बनाने के लिए आप कार्यकर्ता पहुंचे तो उन्हें डिटेन कर लिया गया है। तो ऐसे में पुलिस का कहना है कि यहाँ पर मंजूरी नहीं ली गई थी, इसलिए उन लोगों को डिटेन किया गया है। लेकिन उनका जो आप कार्यकर्ता है, उन लोगों का कहना है कि हम समर्थन में रहेंगे और हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि लगातार जो किसान हैं वो भी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर भी, गाजीपुर बॉर्डर पर भी जाम लगाए हुए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी बीच आज जिस तरीके से सरकार के साथ बैठक भी होनी है, तो देखने वाली चीज होगी कि बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है, और ये प्रदर्शन आगे चलता रहेगा या फिर कोई हल इसका निकल पाएगा। रचना, एक ह्यूमन चेन का कॉन्सेप्ट भी आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि आम लोगों में, लेमन भाषा में ह्यूमन चेन का मतलब किस तरह से ये जोड़ना चाहते थे? क्या और सपोर्टर्स गेन करना चाहते थे? देखिए, ह्यूमन चेन के जरिए ये लोग एक संदेश देने की कोशिश में थे कि एक मानव श्रृंखला बनाकर ये लोग ये बताना चाह रहे थे, ये संदेश देना चाह रहे थे कि जो सभी लोग हैं, आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो किसानों के समर्थन में है। ये एक संदेश देने की यहाँ पर जरूर कवायद थी कि मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को बताया जाए कि कितने लोग इस समर्थन में है, अन्नदाता के साथ है, क्योंकि किसान जो है वो हमारा अन्नदाता है, और किसान के जरिए ही हमारे खाने के लिए जो भी अनाज आ पाता है, वो अगर किसान परेशानी में होगा तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी ने ये कोशिश जरूर की कि मानव श्रृंखला बनाकर संदेश दिया जाए कि चाहे कोई परेशानी में हो, उनके साथ आम आदमी पार्टी लगातार खड़ी हुई है। क्योंकि एक तरीके से अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी जिस तरीके से समर्थन दे रही है, दूसरा पहलू अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पंजाब में अपनी जड़ें और भी ज्यादा मजबूत करने की कवायद में यहाँ जुटी हुई है।
जी शुक्रिया रचना इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਚੇਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਨੌਟ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਚੇਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। उधर खेती कानूनों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੁਣਨ ਆਵਾਜ਼। ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ और खेती कानूनों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੁਣ ਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀਆਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਗਏ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਦਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਨੇ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਛਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਰਐਸਐਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਆਪ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ